हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लार्जर यूनिट्स ऑफ लेंथ टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में सारा हमने यूनिट्स के बारे में सीखा था कि बेटे यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम होते हैं। फिर हमने उसके बाद सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को हमने डिफाइन किया था, उसके बारे में सारी डिटेल हमने जानी थी। अब बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लार्जर यूनिट्स ऑफ लेंथ। लार्जर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो बेटा इसमें सबसे पहली यूनिट हम डिस्कस करेंगे वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा क्या मतलब है इसका जरा समझो ध्यान से। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एयू। जैसे हम जानते हैं सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बेटा हमेशा बदलती रहती है। जब आप देखते हैं गर्मियां होती है तो इसका मतलब है सन अर्थ के सबसे ज्यादा पास होता है। सर्दियों में क्या होता है बेटा, दूर होता है। इट मीन डिस्टेंस अलग अलग होती है। तो अगर हम सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेटा हम कह सकते हैं इट इज एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके बेटा, जैसे हमारा अर्थ है, ये क्या है बेटा, सन है, तो इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी बस उसी को हम क्या बोलेंगे, ए यू। ओके स्टूडेंट्स, मैं इस 1 AU की वैल्यू लिख रहा हूं। तो बेटा 1 AU होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। बेटा इसको अगर हमें अप्रोक्स में कहें तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। बेटा ये 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड लार्जर यूनिट की बात करते हैं। बेटा सेकेंड यूनिट होती है हमारी लाइट ईयर। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एल बाई। जैसे बेटा आप जानते हैं लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम सनलाइट की बात करें तो बेटा वो अर्थ तक आने में केवल 8 मिनट 48 सेकेंड में ट्रेवल करती है। जो डिस्टेंस सन से अर्थ तक लाइट को आने में ट्रेवल करनी होती है, तो बेटा कितने टाइम में होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल, 8 मिनट एंड 48 सेकेंड। अब बेटा लाइट ईयर हम उस डिस्टेंस की बात करेंगे जो कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है 1 ईयर के टाइम इंटरवल में। सोचो सन से अर्थ तक लाइट को आने में केवल 8 मिनट 48 सेकेंड लगते हैं, लेकिन बेटा हम कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि लाइट वैक्यूम में 1 ईयर के टाइम में ट्रेवल करती है। तो बेटे से पता पड़ रहा है कि ये लेंथ की बहुत बड़ी यूनिट है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस traveled by light in vacuum। बेटा वैक्यूम में लाइट सबसे ज्यादा तेज चलती है। इन वैक्यूम, इन टाइम इंटरवल ऑफ 1 ईयर। ओके बेटा, अब यहां पे बेटा हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमें सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस हम कितनी कह रहे हैं, 1 लाइट ईयर। स्पीड कौन सी थी बेटा, कौन ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस को, लाइट। तो बेटा हमें लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू में बेटा टाइम। टाइम कितना होगा बेटा, यहाँ पे 1 ईयर का टाइम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई है बेटा 1 ईयर में। तो बेटा लाइट की जो स्पीड होती है हम सभी जानते हैं 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब बेटा हमें पता है यहाँ पे मैंने टाइम की तरह से स्पीड की यूनिट में सेकंड में यूज किया है, तो 1 ईयर को भी हमें सेकंड में लिखना होगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एक ईयर में 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड होते हैं। ओके बेटा, तो सेकंड से सेकंड हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा आंसर। इसको अगर पूरे बेटा सॉल्व करता हूँ तो वैसे तो यहाँ से 9.45 दिख रहा है, बट मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू लिख रहा हूँ। बेटा एक्चुअल वैल्यू होती है इसकी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके बेटा, तो ये हमारी 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। अब बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नोट में बता दूं कि जो मैंने भी यूज किया कि 1 ईयर में बेटा इतने सेकंड होते हैं। तो नोट में अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो 1 ईयर इक्वल टू बेटा सेकंड में कन्वर्ट करूं तो बेटा 1 ईयर में 365.25 बेटा डेज होते हैं। ओके, और 1 डे में बेटा 24 आवर होते हैं, और बेटा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट बेटा 60 सेकंड होते हैं। तो हमारा पूरा आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में। अगर बेटा इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो लगभग 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड आएगा। बेटा एक और पॉइंट याद कर लेंगे, हम याद करना ही है तो 1 डे को। बेटा अगर मैं 1 डे में सेकंड बनाऊं
तो बेटा 1 डे में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट बेटा 60 सेकंड, इतने सेकंड होते हैं। अब बेटा इसको मैं पूरे को सॉल्व करता हूँ तो बेटा ये आएगा 86,400 सेकंड। तो बेटा हमें याद रखना है। क्वेश्चन नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा थर्ड यूनिट की बात करते हैं। बेटा थर्ड यूनिट होती है हमारी पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड बेटा इसको हम शॉर्ट में पारसेक भी कहते हैं, PARSEC, पारसेक। बेटा ये 1 पारसेक एक्चुअल में होता क्या है? ये बेटा उस लार्जर सर्किल की रेडियस होती है, रेडियस। इस रेडियस को बेटा मैं 1 पारसेक कहूंगा। कब होगी ये रेडियस? जब बेटा इसकी अगर मैंने एक आर्क ली, ये आर्क ली बेटा, इस आर्क की लेंथ बेटा अगर 1 AU हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और बेटा ये आर्क इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बना रही है, जो थीटा बनना है यहाँ पे एंगल डेल्टा थीटा, बेटा ये एंगल होना चाहिए 1 आर्क सेकेंड। तो बेटा तब ये रेडियस क्या होती है? 1 पारसेक। तो हम कह सकते हैं 1 पारसेक उस लार्जर सर्किल की रेडियस होगी जिसकी 1 AU लेंथ की आर्क उसके सेंटर पे बेटा कितना एंगल बनाती है? 1 आर्क सेकेंड का एंगल फॉर्म करे। तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट लार्जर सर्किल whose arc of length 1 AU subtends angle of 1 arc second, 1 arc second। कहां पे बेटा? एट इट्स सेंटर। तब बेटा जो रेडियस होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं? 1 पारसेक बोलते हैं। बेटा मैं इसकी पारसेक की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा यहाँ पे एंगल कितना है हमारा? 1 आर्क सेकंड का एंगल है। बेटा आर्क कितनी है? आर्क है बेटा यहाँ पे 1 AU, और बेटा रेडियस कितनी है? 1 पारसेक। अब बेटा इस पॉइंट फॉर्मूले को एक तरह से हम यूज करेंगे आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल में। डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि 1 सेकंड जो एंगल होता है वो इक्वल होता है 1 AU अपॉन 1 पारसेक। बट बेटा हमें तो पारसेक निकालना है, तो हमें तो यहाँ से पारसेक की वैल्यू चाहिए। तो बेटा 1 पारसेक कितना हुआ? 1 पारसेक इक्वल टू 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। अब बेटा आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या बना? ये चल रहा है 1 पारसेक की आगे। तो बेटा इक्वल टू हमें पता है जब भी बेटा इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो एंगल हमेशा बेटा हमें लेना पड़ता है किसमें? रेडियन में। तो बेटा यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 1 पारसेक आखिर कितना आएगा, तो 1 पारसेक इक्वल टू 1 AU का मतलब बेटा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर में आएगा ये। अपॉन में 1 सेकेंड है बेटा, 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 1 सेकेंड को पहले आर्क मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 डिवाइड। अब बेटा आर्क मिनट से किस में आएगा? ये अब डिग्री में आ गया, और डिग्री को बेटा कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीपल करना पड़ता है? पाई अपॉन 180 से। अब सॉल्व करते हैं। 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू में बेटा 60 ऊपर, नेक्स्ट 60 ऊपर, और 180 बेटा ऊपर आएगा। अपॉन में बेटा कौन रहा? पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14। जब बेटा मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो ये कंप्लीट सॉल्व करने पर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर आता है, जिसे बेटा अप्रोक्सीमेट आगे क्या बोला करेंगे? डायरेक्ट 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। बेटा देखा हमने 3 लार्जर यूनिट्स की बात करी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी कौन है? पारसेक। एक्चुअल में जो भी हम लार्जर यूनिट्स यूज करते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पर, तो उनमें सबसे बड़ी यूनिट हमारी कौन सी है बेटा? पारसेक। हम कह सकते हैं पारसेक इज लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। बेटा मैं नोट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट पारसेक इज लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा नेक्स्ट अब हमें बात करनी है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ की। बेटा लार्जर यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो बेटा इसमें हम बात करते हैं, जैसे पहली है हम जानते हैं डेसीमीटर होता है हमारा,
डेसीमीटर। बेटा कितना होता है 10⁻⁻1 मीटर। दूसरा होता है बेटा सेंटीमीटर, आप जानते हैं सेंटीमीटर। बेटा ये कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर। तीसरा होता है बेटा मिलीमीटर, मिलीमीटर। बेटा मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। बेटा फोर्थ होता है माइक्रोन, MICRON। बेटा माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। बेटा फिफ्थ है हमारा नैनोमीटर, नैनोमीटर। बेटा नैनो फैक्टर होता है 10⁻⁹ के लिए, -9। सिक्स होता है बेटा हमारा एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम इसको शॉर्ट में वैसे ही बोलते हैं 1A0 ऐसे। इक्वल टू बेटा ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है बेटा पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। एक बेटा होता है फर्मी, 1 फर्मी। बेटा फर्मी का मतलब होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर। तो बेटा ये कुछ यूनिट्स हैं जो स्मॉलर यूनिट्स होती है लेंथ की, है ना बेटा। अब मैं आपको कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स और बता दूं, कहीं कहीं यूज होते हैं तो हमें पता होने चाहिए। तो बेटा मैं कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स लिख रहा हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट करना होता है तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, प्रीफिक्स की तरह होते हैं, तो वो हमें मालूम होने चाहिए कन्वर्जन फैक्टर्स। बेटा यहाँ तो मैं स्मॉलर लिख रहा हूँ और फिर लार्जर लिखेंगे, स्मॉलर। तो बेटा स्मॉलर में जैसे हमारे ये जो फैक्टर्स आते हैं, एक होता है बेटा हमारा डेसी। तो बेटा डेसी कहीं आ जाए तो डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। सेकंड बेटा अगर मिली आ जाए कहीं, मिली, तो बेटा मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3। एक सेंटी भी लिख लेंगे हम यहाँ पे, चलो पहले सेंटी कर दे रहे हैं, सीक्वेंस में अच्छा लगेगा। सेंटी कहीं हो बेटा 10⁻⁻2। अगर बेटा कहीं मिली आ जाए तो मिली का मतलब क्या हुआ 10⁻⁻3। फोर्थ बेटा अगर माइक्रो आता है कहीं, माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6। अगर बेटा नैनो आ जाए, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। और बेटा अगर पिको आ जाए तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। तो बेटा ये कुछ फेमस फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब बेटा मैं अगर लार्जर में देखना हो तो लार्जर फैक्टर्स होते हैं, उनमें बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक आता है डे का। डे का होता है बेटा 10⁻1। दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर हेक्टो के हिसाब से हम बोल सकते हैं, हेक्टो। हेक्टो होता है बेटा 10⁻2। तीसरा होता है बेटा हमारा किलो। किलो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे 10⁻3। फोर्थ बेटा हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे फोर्थ जो हमारा फैक्टर आएगा वो होगा मेगा। मेगा का मतलब होता है बेटा 10⁻6 होता है। फिफ्थ है बेटा उसके बाद हमारा गीगा होता है, गीगा। गीगा होता है बेटा यहाँ पे 10⁻9। उसके बाद बेटा 6 होता है हमारा टेरा। टेरा होता है बेटा 10⁻12। आपने सुना होगा गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से। तो बेटा ये कुछ लार्जर फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ये स्मॉलर फैक्टर्स। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा अगर इनके हम शॉर्ट सिंबल्स की बात करें, डेसी का शॉर्ट सिंबल बेटा होता है डी, सेंटी का होता है स्मॉल सी, मिली का होता है बेटा एम, माइक्रो बेटा ऐसे बोलते हैं म्यू बनाकर, नैनो का एन, पिको का बेटा पी होगा। अगर डेका की बात करें बेटा कैपिटल डी, हेक्टो का बेटा एच होगा, किलो का बेटा के होगा, मेगा का कैपिटल एम होगा, गीगा का बेटा जी होगा, टेरा का क्या होगा टी होगा। ओके बेटा, अब इसके बाद बेटा अब तक हमने जो सारा डिस्कस किया है वो लेंथ के बारे में किया था कि लेंथ की लार्जर यूनिट्स एंड लेंथ की स्मॉलर यूनिट्स। अब बेटा जरा मास की बात करते हैं। अगर मैं मास की पहले स्मॉलर यूनिट की बात करता हूं तो बेटा वो है हमारी एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्मॉलर यूनिट ऑफ मास। तो बेटा मास की स्मॉलर यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे हम जानते हैं कि बेटा डेसीग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, नैनोग्राम है, पिकोग्राम है, ये तो हमारी है ही है। चलो मैं एक बार इनको लिख के दे रहा हूं फिर भी। जैसे डेसीग्राम, डेसीग्राम, ठीक है बेटा। डेसीग्राम का मतलब क्या होता है बेटा 10⁻⁻1 ग्राम, ऐसा आपको फैक्टर से पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हमारा सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम।
सेंटीग्राम क्या होगा बेटा 10⁻⁻2 ग्राम। तीसरा बेटा मिलीग्राम, आपको दिख रहा है ना, देखो फैक्टर से कितना फायदा होता है। मिलीग्राम क्या होगा 10⁻³ ग्राम। माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम तो बेटा माइक्रोग्राम क्या होगा यहाँ से 10⁻⁻6 ग्राम। फिर तो है बेटा नैनोग्राम, अगर हम बोले नैनोग्राम तो बेटा नैनोग्राम क्या होगा 10⁻⁻9 ग्राम। अगर हम बेटा बोले पिकोग्राम, पिकोग्राम का मतलब क्या है बेटा 10⁻⁻12 ग्राम। इस तरह से बेटा हम यूज कर सकते हैं। अब बेटा एक और हमारी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। क्या मतलब है इसका, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू, इसको बेटा 1 UV बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेटा ये बहुत छोटी यूनिट है। एक्चुअल में ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल, और हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग कितना होता है 1 AMU। अब बेटा हम इसी को डिफाइन करेंगे, बाकी तो हम जानते हैं सारे फैक्टर्स को। अब बेटा हमें मेन जो डिफाइन करना है वो 1 AMU को करना है, एटॉमिक मास यूनिट को, कि बेटा ये होता क्या। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए बेटा 1 AMU को डिफाइन करते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसको बेटा हम क्या बोलते हैं AMU, और बेटा हम U भी कह देते हैं, नॉर्मल U। तो बेटा समझो इसका मतलब है क्या। अगर बेटा मैं कार्बन के एक एटम का मास लूं, यह है 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, आप जानते हैं आइसोटोप बहुत सारे होते हैं इसके कार्बन के, हमने पढ़ा है जनरली कार्बन 12, कार्बन 14। तो कार्बन 12 के अगर एक एटम की बात करूं तो इसका बेटा 1/12 मास क्या होगा। अगर मैं बोलूं 1 AMU तो बेटा वो इसका इक्वल टू 1/12 होगा, 12th ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इतना समझ आया यहाँ तक। तो अगर कार्बन 12 आइसोटोप का बेटा एक एटम लूं और उसका बेटा 12 से डिवाइड कर दूं, तब जो मास निकल कर आएगा वही क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट। अब जरा ध्यान से समझो, कार्बन 12 में बेटा टोटल कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं 12। तो हमें पता है एटॉमिक मास के बराबर नंबर में अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं मिलकर, और हम जानते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लगभग मास कैसा होता है बेटा सेम। तो टोटल कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन हुए मिलकर 12। मैं 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास की बात कर रहा हूं, इसका मतलब 1 AMU रफली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी बेटा वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब बेटा उसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ C12, तो बेटा वो कितना होता है 12 ही तो होगा, नाम से पता है कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है 12। तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें दिया है, तो अगर बेटा मैं एटॉमिक मास के बराबर क्वांटिटी ग्राम में ले लूं तो बेटा उसमें टोटल कितने एटम्स आएंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मैं कहता हूं सोडियम, बेटा सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। इसका मतलब है सोडियम के 23 ग्राम में कितने एटम है 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं O2 गैस की बात करता हूं, O2 तो मॉलिक्यूल हो गया, तो O2 का बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। इसका मतलब है O2 के 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। तो मेरे समझ आ गया कि अगर हम एटॉमिक मास के बराबर क्वांटिटी ग्राम में ले लें
तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के बराबर क्वांटिटी ग्राम में ले लूं तो बेटा कितने मॉलिक्यूल होंगे उस अमाउंट में, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो कितना होता था 6.022 इंटू 10⁻23। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें क्या पता पड़ा, दिस इंप्लाइज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। तो बेटा कितना मास होगा उसका, ग्राम में लेना पड़ेगा 12 ग्राम। सो अगर मैं निकालूं मास ऑफ वन एटम, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो बेटा जब इतने सारे एटम का मास 12 ग्राम है तो एक एटम का कितना होगा 1/6.022 इंटू 23 ग्राम। ठीक बेटा, अब मुझे यहां से 1 AMU मिल जाएगा, देयरफॉर 1 AMU निकालना बेटा मुझे, तो 1 AMU या हम कह सकते हैं और 1U इक्वल बेटा कितना था 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/12 ऑफ एक एटम का मास बेटा भी निकाला है हमने 1/6.022 इंटू 10⁻23, तो बेटा इतने ग्राम। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बेटा ये निकल कर आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर बेटा मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये होगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो बेटा इस तरह से हमने AMU की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हमारे एक चीज समझ आई, उसको मैं बेटा नोट में लिखे दे रहा हूं आपको, हमें बहुत कम आएगा ये कंसेप्ट नोट। अगर मैं बोलूं इफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है बेटा, मैंने उसका एटॉमिक मास मान लिया, सपोज करो वो है बेटा ए, है ना, एटॉमिक मास ए माना, जो भी निकल कर आएगा, क्यों पता है मास नंबर एक तरह से हमारा एटॉमिक मास की तरह वर्क करता है, एटॉमिक मास हमारा कितना है ए है। अब जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है ऐसे एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एलिमेंट इक्वल टू ए। अब ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है बेटा मास ऑफ 1 मोल, इसका मतलब इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, अगर एटॉमिक मास है तो इक्वल टू बेटा कितना होगा, ए को ग्राम में लेना पड़ेगा, ए ग्राम। और एक और चीज पता पड़ रही है बेटा यहां से हमें, मास ऑफ 1 एटम। अगर बेटा मुझे एक एटम का मास निकालना है तो बेटा आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, एक तो तरीका ही है, वरना हमने अभी निकाला है ना AMU जो निकाला है। तो बेटा अगर एक एटम के मास की बात करते हैं तो AU, इसका मतलब U का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल टू AU की वैल्यू कितनी 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में चाहिए तो -25। थोड़ा कम समझ आया होगा बेटा, तो मैं आपको उसको एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे हम जानते हैं बेटा एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास ऑफ Na, बेटा हम Na का जानते हैं एटॉमिक मास कितना होता है 23। इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल, इसका मतलब इक्वल टू कितना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Na। तो बेटा कितना होगा वो 23 ग्राम में लोगे। अगर मैं कहता यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na, तो बेटा Na के एक एटम का मास होगा 23, किस में लोगे U में। यहाँ पे हमारा U का मतलब क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में क्या था तो -24 आती पावर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये तो बेटा हमने करी स्मॉलर यूनिट की बात। अब बेटा लार्जर यूनिट की बात करते हैं, तो लार्जर यूनिट क्या होंगी बेटा मास की, तो मैं तो हम उस फैक्टर से फाइंड आउट कर ही लेंगे कि भाई हेक्टोग्राम, किलोग्राम, जो भी ग्राम से बड़े वाले सेंस में, तो वहां पे हम चले जाएंगे। क्विंटल है, मैट्रिक टन है, या आप नॉर्मल जानते हो इनको, है ना। तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल यूनिट की बात कर रहा हूँ, वो है बेटा हमारी चंद्रशेखर लिमिट। तो वही लिख रहा हूं मैं, चंद्रशेखर, हमारे साइंटिस्ट थे ना ये,
चंद्रशेखर लिमिट। बेटा शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं CSL। तो बेटा ये मास की लार्जेस्ट यूनिट होती है। अब आपको मैं थोड़ा नोट में 2-3 पॉइंट बता दूं। जैसे बेटा अगर हम बात करें रेडियस ऑफ अर्थ, हमें पता होनी चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ, तो बेटा वो होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर। ओके बेटा। दूसरा है मास ऑफ अर्थ, हमें मेन यहाँ पे जरूरत है इसकी। मास ऑफ अर्थ, बेटा अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। बेटा नेक्स्ट है मास ऑफ सन। मास ऑफ सन, बेटा सन का मास होता है 2 इंटू 10⁻30 kg। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चंद्रशेखर लिमिट है बेटा वो सन के मास का 1.4 टाइम्स होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ठीक है, आगे मैं लिख रहा हूं 1 CSL इज लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। बेटा मास की ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट होती है। ऐसे लेंथ की क्या थी, पारसेक थी। अब बेटा इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो 1 CSL, तो 1 CSL का मतलब 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। बेटा मैंने बता दिया है आपको मास, तो 1.4 टाइम्स बेटा सन का मास कितना होता है 2 इंटू 10⁻30। तो बेटा ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है बेटा, बाकी रूल तो हम जानती हैं, पढ़ते आ रहे हैं अब तक जो है। तो बेटा यहाँ तक हमने डिस्कस किया आज की क्लास में कि लेंथ की यूनिट्स कौन कौन सी होती है, लार्जर स्मॉलर, ऐसे बेटा मास की यूनिट कौन कौन सी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।